मॉर्निंग। चलिए हम लोग प्रायिकता हम पढ़ रहे हैं। कल कुछ हम बताए हुए थे, प्रायिकताओं का योग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उस तरह का क्वेश्चन करना सीखें। ठीक है, कल कुछ फार्मूला आप लोगों को बताए थे, उस पर आधारित ये सब क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 1/3, तो घटना घटित होने की प्रायिकता पी ए से दर्शाई जाती है। ठीक, तो ये इतना बराबर हो जाएगा 1/3। इसको लिख लीजिए। घटना बी के घटित होने की प्रायिकता 1/4, इसको इस तरह लिख लीजिए 1/4। अब कह रहा है कि दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है। क्या है? दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, अपवर्जी नहीं है। अपवर्जी रहता तो एक तो घटेगा तो एक तो नहीं घटेगा, लेकिन ये स्वतंत्र है, मतलब दोनों घटनाएं घट सकती हैं। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि न तो ए घटित होती हो और न ही बी घटित होती हो। इस तरह के लिए क्या करना, न तो ए घटित होती है का मतलब पी ए डैश, ठीक, ये पूछ रहा है, और पी बी डैश यही पूछ रहा है हम लोगों से। इन दोनों को एक साथ बताना है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि न तो ए घटना घटित हो न ही बी घटित हो। इसी की हमको प्रायिकता निकालना है, तो इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी और पी बी डैश दोनों का हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों घटनाएं के घटित होने की, दोनों घटनाएं जब एक साथ घटित होंगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए का मान कितना हो जाएगा 1/3 गुणे 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 3 12। सही है इतना। देखिए दो तरीके से लगाएंगे, देखते हैं अगर इस तरीके से अगर आ जा रहा है तो ठीक ठीक, नहीं आएगा तो दूसरा तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। दोनों तरीके को आजमाया जाए, ठीक ना। तो चलिए इस तरह इतना ही वाला हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये दोनों को, दोनों एक साथ नहीं घटेंगी, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर। अब यहाँ पे हम लोग डिमोर्गा नियम लगाएंगे। अगर ऐसा रहता है इसको किस तरह लिख देते हैं, ए यूनियन बी डैश लिखते हैं। जब इस तरह की घटना बनती है तो ये 1 माइनस क्या होता है, पी ए यूनियन बी, ये घटना बनेगी, बनेगी ना। इसको हम लोग लिख देंगे, चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, इस वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको पी ए फार्मूला आप यहाँ पे लिख दीजिए, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। सबका मान हमको पता है, रख दीजिए। 1 माइनस कितना है 1/3, 1/3, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/4, और यहाँ प्लस हो जाएगा कितना है 1/12। सबका लॉस ले लीजिए, कितना आएगा 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 3 चौको 12, तो 4 एकम 4, फिर -3 और प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, ये इतना सही है तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो जाएगा, 12 1 13, 13 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 7/12, कितना आएगा घटाइए तो 5, 5/12 आ रहा है। 7 कितना होगा, 7 6 13 होता है ना, यहाँ पे 6 आएगा, 6 कम 6 6 दूना के 12, कितना आ गया 1/2 आ गया। थोड़ा बड़ा भिन्न में होता रहता है, वो आप लोगों को बताने में सही आ गया ना, घटाने में। ठीक है, अब देखिए एकदम इससे भी आसान तरीका क्या है, इससे भी आसान तरीका आपको बता रहे हैं। यही चीज पूछा है ना, इसको हम लोग इस सब डिमोर्गन नियम लगा रहे हैं यहाँ पे, बिना डिमोर्गन नियम लगाए देख लीजिए। जैसे हम लोग लिखे हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश गुणे पी बी डैश लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कर सकते हैं, इसको देखेंगे तो इसे अगर लिखना होगा हम लोगों को तो लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी पी ए डैश। क्यों? क्योंकि ये बार घटित हो रही है, ये बार घटित नहीं हो रही है, इन दोनों का योग एक होता है ना। तो यहां से अगर हम लोग पी ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए होगा, यहाँ से ये वाला चीज होगा। इसी तरह बी का भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, अब पी ए का मान पता है ना। फिर दूसरे पुस्तक में 1 माइनस पी बी। देखिए दोनों तरीका आप लोगों को बता दिए, आप लोग जैसे मन वैसा लगाइए इसको। 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और गुणे 3/4, 3 एकम 3, 2 एकम 2 दूना के 4 आ जाएगा आपको 1/2 आ गया। दोनों तरीके से हम लोग इसको लगा लिए, इसमें कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को?
अब इसमें सब आप लोगों को कल जो नहीं समझ में आ रहा है समझ में आएगा। जो चीज में डैश डैश है, कल भी हम बताए थे कि ये सब घटना न होने की प्रायिकता है। जितना है मतलब ए बार घटित हो रही है, घटना ए बार घटित हो रही है उसकी प्रायिकता, ए बार नहीं घटित हो रही है ए डैश बार, उसको ए डैश से दर्शाते हैं, इसको ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन बता दें, देख लीजिए इसको, इसको देख लीजिए, ऊपर का मिटा दे रहे हैं नीचे वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए। अब हम लोग अभी अभी हमको लगता है आज भर और चलेगा इस तरह का। कल आप लोग आएंगे अपने मेन वाले फार्मूले पे जो आपके बुक में दिया रहेगा। ये भी है आपका ही हिस्सा, क्योंकि इसी से आगे बना है सब कुछ क्वेश्चन। अब वहां डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर पीछे जाना पड़ता है, अपने फ्लैशबैक में जाकर देखना पड़ता है। फ्लैशबैक नो, चलो अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता हम लोग पी ए से दर्शाते हैं। 0.50 दिया हुआ है, दिख रहा है या बड़ा लिखें? 0.50 अब दिख जाएगा। घटना बी के घटित होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.25। आगे दिया हुआ है दोनों घटनाओं को एक साथ घटित होने की प्रायिकता। तो दोनों घटनाएं एक साथ घटित होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है बताइए? दोनों घटनाएं एक साथ घटित होने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी 0.14 दिया हुआ है। ठीक, हमको ये तीनों पता हो गया। अब याद क्या करना है? दोनों घटनाओं को एक साथ घटित होने की प्रायिकता यहां तक हो गया। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि न घटना ए घटित होती है और न घटना बी। अब दोनों एक साथ घटित नहीं होती है, तो अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह को लिखेंगे तो हम डिमोर्गन नियम से जाएंगे हम लोग, तो ए यूनियन बी डैश ये हो जाएगा। फिर इसके लिए करेंगे हम लोग तो प्रायिकता के नियम से हो जाएंगे यहाँ पे ए यूनियन बी हो जाएगा। अब हमको सब कुछ पता है यहाँ पे, बोलिए। अब इसको 1 माइनस कर देंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पे रखिए, अब मान रखते चलिए 0.50 माइनस 0.25 माइनस इसका कितना दिया हुआ है 0. माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस से प्लस 1.4 जोड़ दीजिए 1.14 हो जाएगा। इस ये प्लस प्लस वाले जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 0.75। घटा दीजिए कितना आएगा 0.39 आएगा। देख लीजिए इतना आया है। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस घबराते हैं आप लोग कि यहाँ प्रायिकता कैसा हो। जितना हम शुरू से अब तक बताएं, अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, रिवाइज कर लेंगे ना, तो एग्जाम में किसी तरीके का घुमा फिरा कितना हो घुमा फिरा देगा क्वेश्चन, वो आप लोगों से छूटेगा नहीं। ठीक है, कितना भी एग्जामिनर भुलवा ले। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, इनमें से 60 गणित, 45 भौतिकी और 35 गणित एवं भौतिकी दोनों विषय पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक छात्र को यदृच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि छात्र केवल गणित पढ़ता है, फिर दूसरा केवल भौतिकी पढ़ता है, यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है इसके लिए हम लोगों को पहले प्रायिकता निकालना होगा, क्योंकि इसमें प्रायिकता निकाला नहीं है ना। देखो प्रायिकता इसमें हमको निकालना पड़ेगा। प्रायिकता निकालने के लिए आप लोगों को सब कुछ बता चुके हैं। कुल 100 विद्यार्थी में से, है ना, कुल 100 विद्यार्थी में से एक छात्र निकालने का जो तरीका होगा, संभव तरीका 100 बार होगा। क्या होगा? 100 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुल प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे। उल्टा लिख देते हैं, प्रदर्शित लिखने आते हैं। प्रतिदर्श समष्टि नमूना ये होता है ना जी, यन यस बराबर 100 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गणित वाले विद्यार्थी को चुनने का तरीका जो संभव होगा वो कितना होगा, गणित को मान लेते हैं ए, क्या चीज मान लेते हैं ए, तो यन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, गणित वाला 60 है, फिर
भौतिकी वाला, यानी बी कर दीजिए उसको, ये हो जाएगा आपका 45। दोनों जो पढ़ता है, दोनों मतलब गणित और भौतिकी, ठीक, दोनों दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र कितने ढंग से वो करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या चीज, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया हुआ है 35, यही होगा। ये दोनों वाले हो गए, हो गया सबका सब। अब हम लोग देखेंगे प्रायिकता निकालेंगे। पहला जो गणित पढ़ने वाला प्रायिक उसका प्रायिकता निकालना होगा पी ए बराबर, तो क्या होगा एन ए बटा के एन एस, यही फार्मूला होता है। ये हो जाएगा 60 बटा के 100, ठीक। फिर इसके लिए देखेंगे हम लोग पी बी बराबर, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो एन बी बटा के एन एस, ये हो जाएगा आपका 45 है, 45 बटा के 100, ठीक। अब यहाँ पे इसका देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को प्रायिकता निकालेंगे 35 बटा के 100, सब हो गया, प्रायिकता हमने सब निकाल लिया। अब आएंगे मेन सवाल पे। रुकिए, इस तरह सवाल पे आने से पहले एक चीज इस तरह का देख लीजिए, वेन डायग्राम जो होता है, ये समुच्चय का हिस्सा है, यहाँ से कुछ आप लोगों को अच्छा चीज और समझ में आ जाएगा। ये पूरा विद्यार्थी है, कितने हैं, यानी एस बराबर लिख लेते हैं हम लोग, इस 100 विद्यार्थी इसमें कुल मिला के हैं, ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी है पूरा ये वाला गणित का, दोनों तरीके से समझ लीजिए, ये गणित का है, ये विद्यार्थी हो गया हमारा भौतिकी का, फिजिक्स का, ठीक, भौतिकी का हो गया। ये जो विद्यार्थी होगा दोनों का होगा, होगा ना, गणित और भौतिकी दोनों, यहाँ पे लिख लीजिए गणित और भौतिकी दोनों का हो गया। इसको ऐसे घेर दीजिए ताकि पता चल जाए कि हाँ ये सब गणित वाले हैं, इधर वाले पूरा भौतिकी वाले हैं, हो गया। इसको हमने ए से दर्शाया हुआ है, इसको बी से, इसको किसे दर्शाएंगे, ये तो दोनों का है, ये जब दोनों का है तो इसको हम लोग दर्शाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में भी हो बी में भी हो, दोनों में कॉमन जो रहता है वही इंटरसेक्शन होता है, सर्वनिष्ठ होता है, इसको इस तरह दर्शाया जाएगा, ठीक। इसको दर्शाने के लिए इसमें ए क्या हुआ है, ए क्या है ना, लेकिन बी के नहीं है, बी के हैं थोड़ा मोड़ा तो उसमें निकाल देंगे, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि ए के हैं बी के नहीं, यही दर्शाया जाएगा। प्रायिकता में देखेंगे तो इसमें ए क्या हुआ, मतलब ये गणित वाले रहेंगे लेकिन भौतिकी वाले नहीं रहेंगे, इसी तरह नहीं इसको दर्शाया जाएगा, ठीक। इसको दर्शाया जाएगा किस तरह, बोलिए, इसको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही दर्शाया जाएगा, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। डैश का मतलब वही होता है ना, जैसे कि ये प्रकार से घटना घटेगी बी प्रकार से नहीं घटेगी। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर इसमें खाली गणित पढ़ने वाले की बात की जाएगी तो यहाँ से तो यहाँ तक पूरा छेका हुआ है जगह ना पूरा, तो इतना हमको निकालना होगा उसमें का मतलब, तो बी डैश वाले नहीं रहेंगे। बी डैश का मतलब क्या होगा, बी डैश का मतलब इसमें से कुछ अवयव निकालेंगे घटाएंगे वही ना होगा। बी डैश का मतलब अगर एक है तो एक माइनस बी करेंगे। प्रायिकता के अगर हिसाब से देखा जाए तो P अगर निकाला जाएगा पी ए, अरे पी ए डैश तो 1 माइनस पी करना होगा हमको, पी ए इस तरह दर्शाया जाएगा, मतलब एक पूरा प्रायिकता होता है उसमें से घटाना पड़ता है, यही इसी तरह दर्शाया जाता है ना, कोई दूसरा तरीका है, इसी तरह दर्शाया जाता है। तो इसको अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, अब सबको प्रायिकता के रूप में लिख दीजिए, क्या कर दीजिए प्रायिकता के रूप में। अब इसमें जो है केवल अब क्या हो गया, गणित पढ़ने वाला हो गया है ना, केवल गणित पढ़ रहा है भौतिकी नहीं पढ़ रहा है, तो ये केवल गणित वाला हो गया। यहाँ पे भी कर दीजिए केवल भौतिकी वाला हो गया, यहाँ पे पी लगा दीजिए, प्रायिकता हो जाएगी, भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ने की प्रायिकता हो गई। इतना बात समझ में आया। ये देखिए वेन आरेख अगर आपको समझ में आ गया तो इस हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसको, मैथमेटिकली भी किया जाए तो समुच्चय विधि से हो गया। यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, केवल गणित पढ़ता है भौतिकी अब इसका मतलब केवल गणित पढ़ता है, क्या पढ़ता है, केवल गणित पढ़ता है भौतिकी नहीं पढ़ता है, यही हमको बताना है इसमें। कितना बात समझ में आ रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, केवल अगर गणित पढ़ता है
यहाँ पे पहला लिए केवल, प्रश्न समझ में आ गया ना, केवल गणित पढ़ता है, केवल गणित पढ़ता है मतलब भौतिकी नहीं पढ़ता, तो केवल यही इतने होंगे, तो इसको हम लोग दर्शाएंगे, इनकी प्रायिकता हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, ए वाले में से घटाएंगे, पी ए माइनस क्या कर देंगे, पी, किसको घटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को, किसको, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यही वाले में है जो दोनों में है, अगर ए का खाली निकालना होगा हमको तो ये वाला पूरा घटा देंगे तो खाली इतना यही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ज्यादा कठिन नहीं ना लग रहा है। इसमें बस पूछ रहा है केवल गणित पढ़ने वाले, तो केवल गणित देखो यहाँ से जितना लाइन ये घेरा हुआ है बस इधर है ना, बस पढ़ने वाले हैं। अब पूरा ये वृत्त है, ए पूरा है, ए तो पूरा यहाँ से लेके इधर है, पूरा ये गोला जो है ए से यहाँ तक पूरा गोला बना हुआ है, ठीक। लेकिन इसमें का कुछ जो है हाई वाले इतना वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक। तो हमको ये वाला चीज निकालना हो, तो ये किसका क्षेत्र है, ए इंटरसेक्शन बी का है, ये दोनों का है, तो उसको क्या करेंगे, ए में से घटा देंगे, यही बनेगा हमारा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका फार्मूला आप लोगों को सब कुछ बता दिया हुआ है। पी ए कितना है, पी ए कहाँ आया था प्रायिकता, 60 घटा के 100 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 35 घटा के 100, कर लीजिए कितना आ रहा है, कितना आएगा, 25 बटा के 100, 1 बटा के 4 हो गया। क्वेश्चन इसका जो कहना था केवल गणित पढ़ता है, मतलब केवल अगर गणित पढ़ रहा है तो भौतिकी नहीं पढ़ेगा, और केवल भौतिकी पढ़ रहा है तो गणित नहीं पढ़ेगा, तो ये तरीका ये हो जाएगा, हो गया ना। चलिए दूसरा देख लेते हैं, यहीं पे लगा देते हैं, नहीं चलिए यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा के लिए हम लोग केवल लिख देते हैं भौतिकी, खाली पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल भौतिकी। चलिए केवल भौतिकी के लिए हम लोग देखेंगे तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि केवल भौतिकी पढ़ेगा तो ये वाला पूरा नहीं रहेगा, ये से कोई मतलब नहीं रहेगा, और उसमें से क्या कर देंगे, ये वाला घटा देंगे तो काम मिल जाएगा हमको भी, तो इसको लिखेंगे हम लोग पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बोलिए यही होगा ना। तो पी बी कितना है, 45 बटा के 100 माइनस पी ए कितना है, ये वाला 35 बटा के 100, कितना बचेगा, 10 आएगा ऊपर, 10 बटा के 100 काट दीजिए, आ जाएगा 1 बटा के 10, ये हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, समझने के लिए भी एकदम आसान था और देखने में थोड़ा बड़ा भी था। इसमें हम लोग शुरू से किया, हर जितना क्वेश्चन अब तक पढ़े हैं उसमें प्रायिकता दिया था, इसमें हम लोग प्रायिकता बनाए हैं, प्रायिकता निकाले हैं, उसके बाद हम लोग उसका क्या किए हैं, संयोग किए हैं, जो उसमें क्वेश्चन पूछा है उसको हल किए हैं। बात समझ में आया, एकदम आ जाएगा ना, एग्जाम में आएगा छूटेगा। चलिए इसमें एक बार देख लीजिए अच्छे से इसको, इसमें कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं, बस मेन दिक्कत है ये चीज, ये अगर आपको समझ में आएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर आप इसको नहीं भी बनाते तब वो आप लोगों को बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दिए इसी तरह उसमें किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, पी ई वन दिया है, प्रायिकता पी वन 3 बटा के 8, प्रायिकता ई टू का 1 बटा 2 तथा प्रायिकता ई और ई टू, ई वन और ई टू का दिया 1 बटा 4, तो निम्नलिखित प्रत्येक का, ठीक है, निम्नलिखित में प्रत्येक का, यहाँ पे मेल छूट गया है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, इसको भी हम उस तरह बना ले क्या, चलिए वैसे बना देते हैं, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। ये पूरा दिया हुआ है, एक तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी तरह दिया हुआ है। मान लीजिए ये वाला जो रहेगा 3 बटा 8 हो जाएगा, कितना हो गया 3 बटा 8, इधर वाला 1 बटा 2, ये वाला कितना रहेगा 1 बटा 4, बात समझ में, इसको घेर लीजिए, हो गया। इसको क्या लिखेंगे, इधर वाले के लिए क्या लिखेंगे, इधर वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई हो जाएगा आपका E1, ई हो गया मान लीजिए E2, और ये वाला हमारा E1 इंटरसेक्शन E2, यही ना होता है 1 बटा के 4, यही होगा, प्रायिकता में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे P1 लिखेंगे, E2 है, बस चलिए बस P लिख देते हैं, उल्टा लिख दीजिए, ठीक ना, इतना दिया हुआ है। इसको हम लोग केवल इसकी बात की जाएगी, है ना, इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए, E1 इंटरसेक्शन
ये लिखा जा रहा है E1 इंटरसेक्शन E2 डैश लिखाएगा, ये इसकी प्रायिकता ये वाली हो जाएगी, तो यही निकालना है ना। ये वाला कहाँ गया, ये वाला ये चीज है, ये हमको पूछा है, इधर से हमको क्या पूछा है, इसको किस प्रकार लिखेंगे, E1 डैश इंटरसेक्शन E2। अब हम बताएं कि ये किस तरह हो रहा है, इसमें कह रहा है इस तरह के लिखने का मतलब केवल इसकी बात कर रहा है, ठीक है, और इस तरह लिखने का मतलब केवल इधर का बात कर रहा है, दोनों इसको निकालना है, क्या करना है, इसको इसमें से निकाल देना है, तो उसको निकालने के लिए ये वाला चीज रहेगा। सारा चीज सेटिंग हो गया, समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहला वाले को देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है ए है, ठीक, पी E1 डैश इंटरसेक्शन E2, इसको कैसे किया जाएगा, इसको हल करने के लिए इसका मतलब E1 का नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा, खाली E2 का रहेगा, तो इसमें करेंगे हम लोग P E2 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2, यही होगा इसका मतलब ना। P E2 कितना दिया हुआ है, 1/2 और इसका मतलब 1/4, हल कर दीजिए कितना आएगा, 2 माइनस 1/4, हल करेंगे 1/, कितना आएगा, 1/4 आएगा, हाँ 1/4, ठीक है, बस समझ में आया। चलिए दूसरा जो दिया है, दूसरा क्या दिया हुआ है, E1 डैश E2, मतलब ना इसमें है ना इसमें है, दोनों में नहीं है, इसमें चलेंगे हम लोग डिमोर्गन में, कहाँ चलेंगे, डिमोर्गन में, P ए E लिखना है ना, E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, इसके कहने का मतलब है ना तो E1 घटना घट रही है ना तो E2 घट रही है, दोनों नहीं घट रही, इन दोनों का प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग डिमोर्गन नियम से पढ़े हैं, P ए पढ़े हैं तो यही याद आता है, E1 यूनियन E2 डैश, यही होता है। इसके लिए हम लोग करेंगे 1 माइनस P E1 यूनियन E2, यही करेंगे इसको, तो इतना कर लिए तो इसको लिख देंगे 1 माइनस फर्स्ट में P E1 प्लस P E2 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2, फार्मूला हो गया ये वाला। और यहाँ जो है ये चीज यहाँ लिख देंगे डिमोर्गन, डिमोर्गन नियम, चाहे कुछ भी लिख लीजिए, डिमोर्गन नियम से, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, 1 माइनस यहाँ रखिए, P E1 का क्या है 3/8, तो यहाँ लिखिए 3/8, ये भी माइनस हो जाएगा P E2 1/2, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/4, हल करिए, इसका कितना आ रहा है, +8 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस कितना होगा, यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे 4, तो चौको 8, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10 माइनस 4 3 7/8, करेंगे इसको हल तो आएगा आपका 3/8, हो गया, यही आएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, बस देखने में आप लोग लगता है कि प्रायिकता नहीं आएगा, प्रायिकता कुछ है नहीं, एकदम आसान है, बस आप लोग मन से इसको पढ़िए, ठीक है। मिटा दें इसको, एक क्वेश्चन और आ गया, यहाँ पे लगा देते हैं, कहाँ पे लगाएं इसको, चलिए इसी भी जुगाड़ बना रहे हैं, इतना हम कब चला देंगे, लास्ट वाला रह गया ना सी, तो सी वाला जो कह रहा है P E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, यही बताना है, इसमें E1 का रहना चाहिए E2 का नहीं, मतलब E2 प्रकार से घटना नहीं घटित होगी, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा P E1 माइनस, किसे निकालेंगे, E1 की बात करेगा तो ये वाला घटा देंगे, तो क्या कर देंगे P E1 इंटरसेक्शन E2 घट जाएगा, P1 का मान कितना है, P1 का मान है 3/8, इसका मान है 1/4, हल कर दीजिए कितना आएगा, 8 लसा होगा, तो 3 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हल करिए तो कितना आएगा 1/8, हो गया, बस ये याद करना था, ज्यादा कठिन लग रहा है, देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको कैसे कैसे लग रहा है। देखिए क्वेश्चन है, किसी दौड़ में मोहन के जीतने की प्रायिकता 1/3, उसी दौड़ में इसको विजय को, उसी दौड़ में विजय के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, दौड़ में किसी के भी जीतने की, किसी के भी नहीं जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है,
ठीक है। अब इसमें हम लोगों को शुरू से इसमें मानना होगा, तो एकदम स्टार्ट में चलिए। सबसे पहले ABCD मान लेते हैं। ये जो होगा किसको जीतने की, मोहन को जीतने की जो घटना होगी उसको कर देंगे एक, है ना। मोहन को जीतने की घटना से ए से दर्शा देंगे, बी को कर देंगे विजय को, ठीक है। विजय को जीतने की घटना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कोई एक ही विजय होगा, क्या होगा, कोई एक ही विजेता होगा। ये घटना जो होगी आपकी परस्पर अपवर्ती है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा पक्का, दोनों एक साथ नहीं विजय हो सकते हैं। तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं बोली जाती है। तो चलिए, विजय को जीतने की प्रायिकता PA बराबर दिया हुआ है, अरे इसका मोहन को जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3, विजय की हो जाएगी 1/4। ये दो घटनाएं हो गई। अब दोनों को जीतने की प्रायिकता, किसके जीतने की प्रायिकता देखा जाए कि कौन कौन जीत रहा है। दोनों दौड़ में किसी एक के जीतने की प्रायिकता देखेंगे, दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता, दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता देखा जाए, ठीक। तो दोनों में से किसी एक की जीतने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का योग वाला जो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, लिखेंगे प्रायिकता की योग फार्मूले से क्या होता है, PA यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, यही होता है। माइनस PA इंटरसेक्शन B होगा, लेकिन A इंटरसेक्शन B जो परस्पर अपवर्ती घटनाएं होती हैं, A इंटरसेक्शन B जो होता है वो फाई होता है। यह असंभव घटना है कि दोनों एक साथ जीत सकते हैं, ठीक है। तो यही तो जीतेंगे। तो यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, 1/3 प्लस 1/4, हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 प्लस 3/12 हो जाएगा आपका 7/12। ये किसी एक के जीतने की प्रायिकता है, ठीक। अब करा किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, तो किसी के भी न जीतने की प्रायिकता को क्या करेंगे बताइए, उसको कैसे दिखाया जाएगा। किसी के भी न जीतने की प्रायिकता मतलब हमको देखना होगा कि A' भी न जीते और B' भी न जीते, इसकी प्रायिकता बतानी है। ये क्या होगा, इस तरह रहता है तो डिमोर्गन नियम से हम लोग लिख सकते हैं A यूनियन B' लिखेंगे, ये यहाँ पूरा रहेगा। डिमोर्गन नियम से ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, बार बार हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं, A यूनियन B, ये वाला चीज किसी एक के जीतने की प्रायिकता हो गया, उसमें से घटा देंगे इसको। तो चलिए कर देंगे 1 माइनस कितना होगा, 7/12, कितना जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5/12 हो जाएगा। किसी के भी न जीतने की प्रायिकता 5/12, एकदम आसान तरीका है। दूसरा भी अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, दोनों किसी एक के जीतने की प्रायिकता इतनी है, एक में से इसको घटा दीजिए, होता है ना, जो यहाँ पे एक ठो के, हाँ, एक के जीतने की प्रायिकता प्लस किसी के न जीतने की प्रायिकता, दोनों का योग एक होता है। एक ठो हमको पता है, एक ठो नहीं पता है, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तरीका से करेंगे तो आप लोगों को नंबर पूरा मिलेगा, चांस रहेगा। वैसे करेंगे तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सब फार्मूला है, और ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, कल से हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन।